फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड कल्कि। हेलो फ्रेंड्स, सम फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड कल्कि। बहुत से यूट्यूबर्स स्वयं को लॉर्ड कल्कि बता रहे हैं और बहुत से व्यूवर्स भी इन चैनल्स के और दूसरे चैनल्स के खुद को लॉर्ड कल्कि बता रहे हैं। तो समय ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, सीधे उन फैक्ट्स को ही जान लेते हैं जो लॉर्ड कल्कि होने की पहचान है। इनमें से एक भी नहीं है अगर, तो वो लॉर्ड कल्कि नहीं है। सबसे पहले, जो लॉर्ड कल्कि हैं वो ना तो किसी चैनल पर या खुद का चैनल बनाकर या मीडिया में आकर कहेंगे कि मैं ही कल्कि हूँ, बल्कि उनका नाम कल्कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, बुद्ध उपाधि है, वैसे ही कल्कि एक उपाधि है। तो भविष्य में लोग यदि उनको जानेंगे तो उनके नाम से ही जानेंगे। उनकी महिमा और उनका वर्चस्व ऐसा होगा कि लोग स्वयं ही उनको जान जाएंगे, मान जाएंगे, ये लॉर्ड कल्कि हैं, उनको कहना नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, जो लॉर्ड कल्कि हैं वो अविवाहित ही होंगे। सन्यासी के जैसा उनका जीवन होगा। अब सन्यासी मतलब ये नहीं कि धोती कमंडल ये सब लेकर चलेंगे, रहेंगे वो आम लोगों जैसे ही, बस जीवन सन्यासी जैसा होगा। थर्ड पॉइंट, उनकी पत्नी कहें या प्रेमिका तो वो एक ही स्त्री हैं। वो आदि शक्ति हैं, जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा और इस कलिकाल में वो ही देवी वैष्णवी हैं। इस समय महिषासुर की एनर्जी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही है, जो ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत और शक्ति का खंडन कभी नहीं होता है। इन आध्यात्मिक तथ्यों को नहीं जानते हैं, उनको महिषासुर की ऊर्जा लॉर्ड कल्कि और सतयुग से दूर करने के लिए भगवान की कई स्त्रियां होंगी इस अवतार में, ऐसा बता रही है। और देवी वैष्णवी के कई खंडन बता रही है कई स्त्रियों में। ये सब सिर्फ इसलिए जिसे लोग कभी आदिशक्ति की महिमा और स्त्री जाति का महत्व ना समझ पाएं और स्त्रियों को समाज में दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाए। सिर्फ इसीलिए हो रहा है जिससे सतयुग का प्रवेश धरती लोक पर ना हो सके। पर आने वाला समय भयंकर विनाशकारी है। इसमें सभी महिषासुर की देवी वैष्णवी आहुति चढ़ाने वाली हैं। एक्चुअली महिषासुर की आहुति देकर ही ज्ञान यज्ञ पूर्ण होगा और कल्कि वैष्णवी का पूर्ण मिलन होगा, जिससे भगवान भगवती के बीच में कोई असुर स्त्री पुरुष का प्रवेश न हो सके। कोई स्वयं को जगदम्बिका का खंडन कहकर आदिशक्ति की महिमा को खंडित न कर सके। धर्मदंड आदिशक्ति के हाथों में है। जो भी शूर्पणखा या महिषासुर का कार्य करेगा पूर्ण दंड का वो भागीदार होगा। फोर्थ पॉइंट, लॉर्ड कल्कि बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। वो आजानुबाहु होंगे, जैसे आपने भगवान विष्णु को चित्रों में देखा है, सरल सुंदर सौम्य आजानुबाहु, बिल्कुल वैसे ही लॉर्ड कल्कि दिखेंगे। फिफ्थ, वो जहाँ होंगे उनके ऑरा से वो स्थान प्रकाश से भर जाएगा। इसे योगी लोग साफ समझ जाएंगे, आम लोग नहीं समझ पाएंगे। लॉर्ड कल्कि बिल्कुल भगवान राम की तरह ही बलशाली भी होंगे। देखने में कोमल, पर भुजाओं में शक्ति अपरिमित होगी। ये शक्ति बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे राजा जनक के धनुष यज्ञ में जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं पा रहे थे, उसकी प्रत्यंचा भगवान के चढ़ाते ही वो ऐसे टूट गया जैसे कोई फूल चुन लेता है बिना किसी अतिरिक्त बल के। तो लॉर्ड कल्कि ऐसे ही होंगे। 6 पॉइंट, वो एक समृद्ध फैमिली को ही बिलोंग करते होंगे और करियर वाइज वेल इस्टेब्लिश होंगे, यानी उन्हें रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इस समय फॉरेन में भी हो सकते हैं। माइंड भी बहुत शार्प होगा। अब भगवान हैं तो माइंड भी शार्प होगा ही। तो वो जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसको एंजॉय करेंगे और घंटों का काम वो मिनटों में करेंगे। 7 पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, ना ही वो एज ए बिजनेसमैन दुनिया के सामने आने वाले हैं। प्रोफेशन अपनी जगह है, उसका युग परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें युग बदलने के लिए ना तो सॉफ्टवेयर, ना एआई, ना बिजनेस, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा से ही वो धरती, आकाश और ब्रह्मांड सब में वो परिवर्तन करेंगे जिसके द्वारा धरती पर सतयुग का अवतरण होगा। वर्तमान मटेरियलिस्टिक दुनिया का वो अंत करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर, एआई, नेता, बिजनेस सबका अंत होना निश्चित कर दिया गया है।
आने वाली सभ्यता मातृसत्तात्मक होगी। वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वाली प्रकृति और पंच तत्वों की उपासक होगी आने वाली सभ्यता। यानी हम लोग विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वहाँ आ गए हैं जहाँ विकास ही मनुष्यों का दुश्मन बन बैठा है। जिसने युद्ध, अत्याचार, पापाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार सबको जन्म दे दिया है, तो मानव सभ्यता कम से कम 5000 साल पीछे अब जाने वाली है। प्रकृति की विनाश लीला में इंटरनेट, AI, सॉफ्टवेयर सब जाने वाले हैं। 8th पॉइंट, कल्कि को वही पा सकेंगे जो सन्मार्ग पर होंगे, जिनका हृदय पवित्र होगा। 9th पॉइंट, महिषासुर की ऊर्जा कह रही है कि जिसकी कई पत्नियां होंगी वो कल्कि होंगे, पर कल्कि की पहचान उनकी एक ही पत्नी या प्रेमिका है, जिसको प्रेम और समर्पण ही उनको दूसरों से अलग बनाता है। नहीं तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग मल्टीपल रिलेशंस में ही जी रहे हैं और फॉरेन के बहुत से नेताओं की कई पत्नियां हैं। तो इस तरह तो सब कल्कि बन जाएंगे। पर लॉर्ड कल्कि की पहचान यही है कि वो आदि शक्ति को समर्पित होंगे। उनका प्रेम और समर्पण सिर्फ उनके लिए ही होगा, आदि शक्ति के लिए। तो कल्कि समाज में फिर से समाप्त हो गए प्रेम और समर्पण के आदर्श को स्थापित करेंगे। वो प्रेम और समर्पण के देवता होंगे। ऐसे सभी प्रेमी लोग खुश हो सकते हैं जिन्होंने अपने प्रेम को समर्पण दिया है, क्योंकि उनके कल्कि होने के चांसेस महिषासुर की एनर्जी से चलने वालों से कई गुना ज़्यादा हैं। 10 पॉइंट, उनका व्यक्तित्व सिंह के समान प्रभावशाली होगा, पर उसी समय वो हंस के समान मोहक भी होंगे। लोग उनकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होंगे। जो उनके संपर्क में होंगे वो उनसे डरेंगे नहीं, पर उनसे प्रेम जरूर करेंगे, और आगे जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है। हरिओम।